यह मामला केवल एक साध्वी की मौत का नहीं है, बल्कि आस्था, साजिश, मेडिकल लापरवाही और सोशल मीडिया ट्रायल जैसे गंभीर सवाल खड़े करता है। पिता के आरोप, इंजेक्शन की भूमिका और वायरल पोस्ट ये सब मिलकर के इस केस को संवेदनशील और हाई प्रोफाइल बनाते हैं। कभी कभी मौत खामोशी नहीं होती, बल्कि वो सवाल छोड़ जाती है। मारवाड़ की गलियों में कथा कहने वाली एक साध्वी, जिसकी आवाज श्रद्धा बन चुकी थी, आज खुद एक रहस्य बन गई है। एक बेटी, एक साध्वी और एक कथावाचक, जिसकी मौत के बाद पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मौत थी या फिर किसी साजिश का आखिरी पड़ाव। मारवाड़ की कथावाचक और साध्वी प्रेम बाइसा की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत के बाद परिजन और अनुयायी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और पोस्टमार्टम की मांग की। इस दौरान साध्वी के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने आरोप लगाया कि साध्वी और वे खुद एक साजिश का शिकार बने हैं। हम हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास जाएं, उससे पहले इस मामले पर उनके पिता और एसीपी छवि शर्मा ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। तो सब्जी हो जाए आपको सबको ध्यान है बोल दो कभी ये बोल दो कभी भगवान ये भगवान है ये आज अपनी घड़ी में सब हमारा भगवान भगवान स्वरूप हो सब विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साधु जी को न्याय दिलाने के लिए सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं सब खड़े हैं थे बोलो बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल मेडिकल करवाओ आप सब करवाओ उनको न्याय दिलाओ। मैं आपका मोबाइल फोन लेकर वहाँ कुछ लोगों ने उत्पात किया पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा आप अभी यहाँ से निकले में फायदे गुरुजी यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे बदनाम करेंगे वो मजबूरी ये समझो ये कंट्रोल नहीं होगे गुरुजी कंट्रोल नहीं होगी। मैंने कहा 4 संत आ रहे हैं 4 संत आवे थोड़ा सा रुक जाओ 2 पुष्प इसको मैं आश्रम में लिखा 2 पुष्प अर्पण कर दूं बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया कुछ भी। हाँ वो रिपोर्ट वो आसपास में रहने वाला है पास में ही रहने वाले पास में ही बहुत बहुत है। उन लोगों ने रिकॉर्ड वो वीडियो भी अब डिलीट कर देंगे तो आप उन वीडियो में देख लेना कौन लोग उत्पात कर रहे हैं वो वीडियो अब सोशल मीडिया में आप उस मीडिया सोशल साइट से अब रिकॉर्ड कर लो वो हटा देंगे अब हटाएंगे लेकिन आप वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड सुबह ठीक थे फिर क्या हुआ जो उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। अस्पताल लेके ही नहीं गए घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया वो मीडिया वाला मेरे हैंडल करने वाला अच्छा। वो करने 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक जो पोस्ट की जगह थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी आप देख लेना 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28 वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई उनके अंतिम से पापा जीते तो मुझे नहीं मिला पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना मेरे शब्द बोल देना बाकी मेरा बाकी है बाकी तो कुदरत ने जो मंजूर होने मुझे मंजूर और क्या करूँ मेरे बस की बात दी है। मुझे सरकार से आप सभी मेरे साथ में खड़े हैं उन सब से मुझे उम्मीद है मीडिया वालों से उम्मीद है डॉक्टरों की टीम से उम्मीद है आप जैसी मेडिकल करो हर प्रकार की जन्म से लेकर के जो अंतिम सांस लिए सबकी मेडिकल रिकॉर्ड पर मैं जो कैसा वो टेस्ट होता है वो टेस्ट तक मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। जो उनकी मनोदस्ती का टेस्ट है वो भी करोगे मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मानसिक मन की भावना को टेस्ट भी करना चाहते हो मैं साइन कर दूँ और जाने के बाद उनको न्याय दिला पूछे संता न्याय दिला सब और अब क्या पोस्टमार्टम कब तक हो रहा है? ये साध्वी प्रेम बाइसा जो है इनके
पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल इनकी तबीयत जब क्योंकि ख़राब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इनको एमजीएच लाया गया। एमजीएच मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और अभी मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बाद उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तभी कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी मैम, एक कोई पोस्ट भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर कोई खास इनको जानकारी पुलिस की ओर से जुटाई गई, कहाँ से हुई, क्या हुआ? जो ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो संभवतः एक जो इशू वो बता रहे हैं वो ये है कि मृत्यु 5 से 6 बजे के बीच में हो गई थी शायद, जैसा कि बताया जा रहा है, और वो पोस्ट जो है वो थोड़ा लेट आई, मृत्यु के बाद आई। तो इस चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स कौन कौन हैं, सोशल मीडिया अकाउंट किन किन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। तो इस सब पे बहुत गहनता से जांच की जाएगी। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास में। जितेंद्र, अगर बात कर रहे हैं तमाम अपडेट अब निकल कर सामने आई है, अभी वर्तमान में किस तरह के हालात जोधपुर में बने हुए हैं, उनके अनुयायी है, उनके पिता है, वो किस तरह की बात कह रहे हैं, क्या वो बात चाहते हैं निष्पक्ष जांच? बिल्कुल रौनक, देखिए कि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ कल शाम से, तब से लेकर अब तक लगातार अनुयायी पहुंच रहे हैं, उनके चाहने वाले प्रशंसक पहुंच रहे हैं। उनके पिता का रो रो के बुरा हाल है। पिता एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे जितने भी लोग आए हैं वो सब न्याय के लिए आए हैं। न्याय वो एक बात ये भी कर रहे हैं, आपको पता हो तो कुछ समय पहले अपन ने भी खबर पब्लिश की थी, साध्वी को और उनके पिता का लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जी जी और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा। उसके बाद से ही साध्वी लगातार जो है टेंशन से और इस तरह से स्टेज से गुजर रही थी। मंगलवार की रात को वो अजमेर कथा करके वापस जोधपुर आई। जोधपुर में बुधवार सुबह उनकी थोड़ी तबीयत जुकाम की वजह से नासाज थी, तो एक जो है कंपाउंडर को बुलाया गया और उनसे इंजेक्शन दिलवाया गया। वो इंजेक्शन उनके घर पे लगा था। उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल लेकर जाया गया, जी वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी ये जो घटनाक्रम हुआ उनके घर तक हुआ। कौन सा इंजेक्शन लगा ये जांच का विषय है, किस समय दिया गया ये भी जांच का विषय है। जो पोस्ट जो लगातार सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है, जो जी। प्रेम बाइसा के खुद के सोशल हैंडल से की गई है, वो पोस्ट जितेंद्र, उनकी बात डेथ करने के में बाद। आपने एक इंजेक्शन की बात की, इस इंजेक्शन जिसने इनको दिया था, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? कौन वो व्यक्ति था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? नहीं, फिलहाल देखिए अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल जो है अभी पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस प्रक्रिया पहले वो करवा रही है, क्योंकि अभी भी एमजीएच मोर्चरी के अंदर उनके परिजन और तमाम वो अनुयायी मौजूद है और पोस्टमार्टम होने के बाद उनका जो है पंचतत्वों में शरीर विलीन हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया पुलिस आगे बढ़ेगी। पुलिस का यही कहना था कि जी हम हर चीज हर एंगल से जो है जांच कर रहे हैं, क्या कुछ निकलेगा ये आने वाला जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके पिता और साध्वी दोनों जो है लगातार किसी शिकार होने की बात कर रहे हैं। जितेंद्र, बात करें जी मेडिकल बोर्ड के गठन की, बात हो रही थी, क्या वो बोर्ड गठन हो चुका है और आगे की प्रक्रिया शुरू है? बिल्कुल, बोर्ड गठन हो चुका है। पोस्टमार्टम बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है और कुछ देर बाद जो है सब को सुपर्द भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी मोर्चरी में अभी अभी जो सूचना आई है कि वहां जो है सौ लेने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी की जाए। तो कहीं ना कहीं विवाद अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी इतना आसान नहीं है, पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग होगा जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहा। और, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से साध्वी जो है इसका जिक्र सोशल मीडिया पे भी करती आई है, अपने हैंडल पे भी करती आई है। और एक पोस्ट जो लगातार वायरल हो रही है, जो उन्हीं के अकाउंट से की गई है, वो पोस्ट लेट वायरल हुई है, क्योंकि वो पोस्ट डेथ के पहले की गई और जो अपलोड हुई है वो डेथ के बाद हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब संशय पैदा करती है। जी जितेंद्र, आपने बात की इसमें कि गिरफ्तारी की बात आपने की, तो गिरफ्तारी किसकी होगी? क्या कोई इसमें पुलिस ने बताया है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गया? इसमें कोई विशेष किन पे आरोप लगाया है?
देखिए, पिता का आरोप कुछ वहां के पास ही रहने वाले लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे वो परेशान थे, उनसे जो बार बार उनको परेशान किया जा रहा था। उनका एक मोबाइल था, वो भी कल जो घटनाक्रम हुआ उससे छीन लिया गया है। वो मोबाइल किसके पास है, अभी पुलिस उसका भी पता लगा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वो कौन लोग थे जो इनको परेशान कर रहे थे, क्यों इतनी बात बढ़ी और आज ये जो है यहाँ तक पहुंची है। इन सारे विषयों की पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द नतीजे पर पहुंचेगी। जी। इसमें अगर बात करें मोबाइल छीनने की बात भी इसमें कुछ सामने आ रही कि मोबाइल छीनने जाने की शिकायत भी कुछ दर्ज करवाई थी, वो क्या मामला था इसमें पूरा? देखिए, जब साध्वी को अस्पताल लाया गया था तो उनके पिता जब वहां पहुंचे तो कुछ भीड़ वहां थी जो साध्वी के अनुयायी भी थे और लोग भी बताए जा रहे हैं कि साथ में थे। उनका जो मोबाइल छीना था वो किसी युवक ने छीना था। वो युवक कौन है अभी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन लगातार उनके पिता ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ से जो मोबाइल है वो छीन लिया गया। हमने ये भी पूछा कि मोबाइल में ऐसा क्या था कि वो आपसे छीन लिया गया है, तो उन्होंने ये बताने से कतरा गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरा मोबाइल छीन लिया गया है। कुछ हमारे पर्सनल उसमें जो है डाटाज है, कुछ तस्वीरें हैं, ऐसा कुछ जिक्र सामने आ रहा है। जी। जितना अगर बात कर ले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर बात कर ले, किन किन क्या पुलिस ने बताया किन किन पॉइंट्स के आधार पर पोस्टमार्टम में ये इसकी जांच है वो की जाएगी, इन तरीके से उनकी जांच है, इस रिपोर्ट है वो निकाली जाएगी? देखिए, अभी पुलिस कुछ भी बताने से जो है कुछ भी नहीं बताया, इनकार कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकल के आता है, क्या वो इंजेक्शन दिया गया था, वो इंजेक्शन कौन सा था, ये भी अभी जांच का विषय है। अभी ये भी नहीं पता चल पाया कि जो इंजेक्शन दिया गया था वो क्या था, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इंजेक्शन देते ही जो कुछ ही पलों में साध्वी की मौत हो जाती है। तो ये पूरी मिस्ट्री जो है सुलझाने के लिए पुलिस जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम रख रही है। जी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम पूरा होगा, उसके बाद पुलिस ने कोई बात कही या फिर कोई आश्वासन दिया है कि इतने समय में जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि जांच की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, तो इस पूरे मामले में क्या कोई आश्वासन दिया गया है पुलिस की ओर से? देखिए रौनक, अभी काफी अनुयायियों की भीड़ जो है वहां मोर्चरी के बाहर पहुंची। लगातार आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं, जिस तरीके अनुयायी भी कह रहे हैं कि पहले उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो लोग परेशान कर रहे थे और जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया है, हालांकि जिसने इंजेक्शन दिया है उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो उनको परेशान कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों से ये पता किया जाए कि वो उनके पीछे क्यों पड़े। फिलहाल पुलिस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जांच गहनता से कर रही है और पहला पुलिस का फोकस यही है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाए और जो शव है वो पंचतत्वों में विलीन हो। चलिए जी जितेंद्र, बहुत रोहन। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल साध्वी को लेकर के, साध्वी प्रेम बाइसा को लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं वो चल रही हैं। खैर, अब इस पोस्टमार्टम के बाद में क्या पुलिस एक्शन लेगी, किसे गिरफ्तार करेगी, ये है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।